हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज एसएससी सीजीएल जो भी एग्ज़ाम हुआ था मेंस उसका आंसर किया गया है। तो जो शिफ्ट वन की जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके, यदि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे हम लोग तो रेट भी क्या हो जाएगा? रेट बिकम्स हाफ, है ना। ये बात तो आपको पता होगा यदि आप सीजीएल मेंस देके आए होंगे। तो यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000। 8,000 पे मेरे को कंपाउंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एट ए रेट ऑफ 20%। मैंने कहा यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, 6-6 महीने तक कंपाउंड होगा, इसका मतलब रेट कितनी जाएगी? 10%। तो पहले साल जो रेट मिला वो 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 100 = 1 to 1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि 8,000 तो सम तो, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ तो 100 है, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। एक की वैल्यू आ गई 80। अब यहाँ पे इन दोनों का ब्याज कितना मिला? 100 पे ब्याज मिला 21 2 साल में, लेकिन 80 की वैल्यू बतानी है तो कितना हो जाएगा टोटल? 8 16 16 80, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी बैच चल रही है जिसमें मैंने अभी सीजीएल मेंस के लिए सीजीएल प्री और मेंस 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की है। यदि आप चाहते हैं वहाँ पे ज्वाइन होना तो हो सकते हैं। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन आपको और बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है। यदि देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 2 साल के लिए, और क्या किया उसने? साल को आधा कर दिया, यानी कि रेट जो पहले 20% था वो कितना हो जाएगा? अब आधा हो जाएगा। ये वाली चीज़ यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर मेंस एग्जाम दिए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि 10% हो गया तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ये आपको पढ़ा होगा, है ना। तो 10 से 11 पहले साल में हुआ, फिर 10 से 11 दूसरे साल में, यानी कि मेरा अमाउंट 100 से कितना हो गया? 121 2 साल में। ओके, कितना हो गया? यानी कि 100 पे मुझे ब्याज कितना मिला? 21। अभी 100 जो प्रिंसिपल है, यानी कि 8,000 था मेरा प्रिंसिपल, तो यानी कि 100 की वैल्यू क्या है? तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 80। लेकिन मुझे किसकी चाहिए? मुझे तो ब्याज पूछा है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 16 जीरो लगा दूंगा पीछे, है ना। तो 1680 ऐसा ब्याज है, 2 साल में उसको 8,000 पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एबीसी डिड सर्टनली इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा चलो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि उसने टाइम पीरियड का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2:7 रिस्पेक्टली। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ एबीसी, इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है? प्रॉफिट का रेशियो है 4:3:14। ओके, अब मैं जानता हूँ कि यदि प्रॉफिट बाय टाइम में करता हूँ तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझे मिल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि उनने इन्वेस्टमेंट कितना किया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 4:3:14 डिवाइडेड बाय 3, टाइम से डिवाइड करूंगा 3:2:7, 7 से इसको डिवाइड किया 2। ओके, अब 4/3 यानी कि मैं सभी जगह क्या करता हूँ? 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या जाएंगे? रेशियोस आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। उसने क्या पूछा? इन्वेस्टमेंट पूछा है, एबीसी का रेशियो। अब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12। यदि एग्जाम में करना हो तो सीधा क्या देखते हैं? 12 देखते हो, यहीं से ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा। यहाँ से 2 3 6 एंड 3 3 9। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 2 6, है ना। 3 2 को 6 को 2 टाइम से डिवाइड करेगा और 4 2 8, यानी कि जो रेशियो आएगा आएगा वो क्या आएगा? 8:9:12। यहाँ तक क्लियर है। यदि आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसका रेशियो होता है प्रॉफिट बाई टाइम। यदि आप करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू इतना प्रॉफिट होता है। चलिए अब क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन का मतलब जनरली क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। एवरेज निकालना है, यानी कि 23+17+20+19+21 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान पेपर आया था इस बार सीजीएल मेंस का। यदि ऐसे ही पेपर 2023 में आपको अच्छे से करके आना है, जिससे मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो आप मेरी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, ये यही यूट्यूब चैनल का नाम यही है और आप इसी में ज्वाइन होकर मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का सम किया मैंने 40 to 60। यहाँ इसके बाद 20 यहाँ पर हो जाएगा 20 40, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या ही होगा इनका मीन? इनका मीन होगा। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना है बस। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही क्या होता है, मीन होता है ऑब्जर्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर टेप्स ऑफ डायमीटर, ओके 2 सेंटीमीटर का एक टेप है, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है। उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ओके, कितना, अब इसका स्क्वायर क्या होता है, इतना इसका स्क्वायर इसमें से फ्लो होगा उस पाइप में से टोटल पानी, तो इसका स्क्वायर करता हूँ 4, इसका 9, इसका 16, तीनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना है 11144। ओके, यहाँ पे क्या, तो 4 3 ज़ा 12, ओके 4 6 ज़ा, यानी कि 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा, यहाँ पे आएगा 9। ओके, अब क्या बोला उसने, इनकी इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। उसने बोला द रेशियो ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू डैम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ओके, इनकी डायमीटर 2 3 4 दे रखी थी। द बिगेस्ट टैप फिल द एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। अब सबसे बड़ा टैंक कौन सा है, ये 16 वाला है ना। अब ये कितने में करता है, 81 मिनट में भर देता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी एक्चुअली में है क्या, 9 ही है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे वर्क में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप इधर करोगे तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। ये तो आपको कब आएगा, जब अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, जो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल वर्क मैंने 9 से मल्टीप्लाई करके बना लिया, और टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आएगी 29, यानी 1 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 29, क्योंकि 9 4 13 6 29। ठीक है, अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट वाला, यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। ए सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है, ठीक है। अब यदि इसको चार साइड को एक क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो होगा वो कौन सा होगा, ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक पॉइंट है A B C और D। अच्छा, उसने क्या बोला है कि जो AB है वो कितना है, AB जो है 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC कितना है, BC है 21। उसके बाद AD कितना है, AD है 15। ये वाला फाइन मुझे करना है। मुझे पता है यदि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि AD प्लस BC इज इक्वल टू होता है AB प्लस DC, है ना। तो यहाँ पे 15 आ गया AD की वैल्यू, यहाँ पे आ गई 21, उसके बाद आ गया 18 प्लस एक्स से दिन को करूँगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहा हम 36, इधर भी 36 बनना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 18, तभी पॉसिबल है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप भी इसको एग्जाम में ऐसे ही करके आए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक बाइक इज सोल्ड फॉर के 87,500 में बेची उसको, है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 44%। मेरे को बताओ, यदि 44% का उसने डिस्काउंट दे दिया है तो कितने में बेची, क्या 56% में बेची है, लेकिन वो तो बोल रहा है कितने में, 87500 में बेची, यानी कि 8, इसकी वैल्यू क्या है, ये है ना। तो 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ पहले तो। 8 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा, ओके। अब 8 से इसको डिवाइड कर ले तो 8 1 जा बचे 4, 8 5 जा 40। 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल शायद नहीं होगा, लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 8 1 जा 8, ओके, 8 5 जा 40, अब बचा 50, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इसको धीरे धीरे कर लेते हैं, ओके 1250 बाई 8। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है, तो अब तो हो जाएगा 4 2 जा ये 25। अब 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 6 5 का जब 2 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक जीरो आप पहले छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कितनी थी, 2 जीरो थी, जिसमें से एक में लिखना भूल गया हूँ। तो आप मल्टीप्लाई जब इनका करेंगे और एक जीरो लगाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 156250। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मार्क प्राइस पूछा उसने 100 मानो, इसमें 44% का डिस्काउंट, तो क्या 56% में नहीं बेचा होगा इसने, है ना। 56 की वैल्यू क्या है, 8750, 87500, ये किसकी वैल्यू है 56 की। 7 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 56 7 का मल्टीप्लिकेशन है, यदि उससे डिवाइड होना है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये 56 की वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, 100 की। यहाँ से आप निकाल सकते हो, आपकी जो वैल्यू आएगी 156250 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़े आगे, बढ़े। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करें, है ना, तो क्या करना है, उसके लिए आपको मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, जिसमें मैंने अभी से फ्रेश क्वेश्चन, यानी मार्च से मैंने अभी बैच स्टार्ट किया है ना। तो आपको मैं बेसिक से एडवांस्ड कंप्लीट उसमें करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ना कोई डिस्टर्बेंस है ना कोई कमेंट, बस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी
इसी प्रकार की और सॉल्यूशन में आगे आपको देता रहूँगा। क्या बोलता है, 2 शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइट हाउस। मैं कहता हूँ पहले एक लाइट हाउस बना लेता हूँ और इसके ऑपोजिट साइड यानी अगल बगल साइड क्या बना लेता हूँ, 2 पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा था एसएससी ने, हालांकि सब आसानी है ना। ये कितना है, ये आसान कब लग रहा है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, वरना पॉसिबल नहीं है कि आपकी एग्जाम क्लियर हो। चलो, ये हाइट है लाइट हाउस की। मैं कहता हूँ कि 60 के सामने हमेशा क्या होता है, √3 टाइम्स होता है। यदि इसके सामने √3 टाइम्स, तो ये कितना होगा, 30, क्योंकि ये वाला जो परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री का है। ओके, हाइट याद रखना, ये लाइट हाउस की जो परपेंडिकुलर डाला है हमेशा कितने 90 डिग्री का एंगल बेस पे बनाएगा। ये 60 है ना, 90 था तो 30 बचा। अब 30 के सामने क्या होता है हमेशा, साइड √3 टाइम्स होती है किसके, इसके, अरे 60 के सामने की। ओके, अब यहाँ पे देखो, यदि रूट इसके सामने √3 यानी कि 1 की वैल्यू है, तो क्या 60 के सामने, जो 60 के सामने √3 टाइम्स नहीं होगी, तो 3 इंटू √3 आप जब करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू √3 कितना होगा, 3। यहाँ पे 3 आ गया। अब उसने क्या बोला कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 230 √3। मैंने कहा तो वो ज़्यादा है, लेकिन मेरी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पॉइंट के बीच, ये पॉइंट और पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच डिस्टेंस कितनी है, 4 है। वो कितना बोल रहा है, इतना। देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, तो जब इसको डिवाइड करूंगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, यानी कि 115/2 इज इक्वल टू √3। तो चल ही रहा है। उसने किसकी वैल्यू पूछी मुझे, लाइट हाउस की पूछी, यानी कि √3 की वैल्यू पूछी। √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो 1 की वैल्यू है ना। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने 115 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 3 ज़ा 15, कैरी 1 33 34। यदि आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1725 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो यहाँ पे चलते हैं। ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि जो मैन की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, यानी कि जो स्ट्रीम यानी कि जो धारा की जो चाल है वो कितनी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आप ध्यान से देखना, मैं मानता हूँ कि लेट द डिस्टेंस बी वी, है ना। तो जब इसने क्या, जब इसने डाउन स्ट्रीम चला होगा, या फिर डाउन स्ट्रीम चलाते हो पहले, डाउन स्ट्रीम जब चला होगा तो क्या ये एडिशन नहीं होगा, x+y नहीं हुआ होगा, है ना। स्पीड हो जाती है, डाउन स्ट्रीम जब चलता है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब अप स्ट्रीम चलेगा, यानी कि अप स्ट्रीम चलेगा तो माइनस होगी। तो जब माइनस किया तो क्या बचा, 5.5 इज इक्वल टू, दोनों डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा उसको, जाके आने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगा। यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई नहीं, यहाँ पे आया 14.5 प्लस आया, यहाँ पे आया डिस्टेंस 5.5। यहाँ से डी मैंने कॉमन लिया। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14.5, यहाँ से एलसीएम 5.5। आपको ऐसे ही कर रहे हैं एग्जाम में ना, कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। जब इन दोनों को आप ऊपर जाके 14.5 लिखोगे प्लस 5.5 लिखोगे इज इक्वल टू 2, और तो उधर चल ही रहा है ना। मैं डी बस कॉमन लिया और जनरली भी सोल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो 16 या 15 + 5 20 14.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5 इज इक्वल टू 2 आवर। डिस्टेंस इधर चल ही रहा है, मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 टाइम्स। तो अभी उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 14.5 5.5 कितना होगा डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से पॉइंट हटाता है 1 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 0, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 200। ओके, 5 4 जा वापस किया तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 29 और 11 का जब किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 31 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सिंपल कैसे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे बीच में, तो 3 4 1। ओके, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ तो 2 3 11 एक कैरी में जाएगा, तो 3 1 9 यहाँ पे होगा इनका मल्टीप्लीकेशन बाई 40। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 7 जा 28 बचा 3। ओके, तो उसके बाद 4 9 जा 68 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक और जीरो तो ये पॉइंट हटके कब लग जाएंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है 7.98। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एनी एग्जाम लाइक एसएससी सीजीएल। x+1 इज इक्वल टू कितना है 4। अब मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर करना, तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे क्या, a² + b² + 2a और b इज इक्वल टू कितना आ गया 16। यहाँ से हो गया। अब मुझसे क्या x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है, 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी 16 - 2 14। आपको क्या करना है, जनरल एग्जाम में जैसे देखोगे 14 तो 16 - 2 जो आएगा इधर, उसको करके सीधा ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। जार कंटेन 6 वाइट बॉल है, 6 तो उसके पास वाइट बॉल है, मैंने कहा ठीक है, 4 रेड बॉल है और 3 ब्लू मार्बल। टोटल कितनी होगी 6 8 से 14, 8 ब्लैक भी है, ठीक है, ये 8 ब्लैक भी है, तो 8 से 14 4 18 3 21 टोटल
कितनी है उसके पास वो यहाँ पे टोटल आता है। ओके, अब उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक और ब्लू आने की। तो मैंने कहा ब्लैक की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3, दोनों की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हुई 11, यानी कि 11/21 क्या होगी कंप्लीट इनकी प्रोबेबिलिटी। आगे समझ में आगे बढ़े। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500। अब मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना। तो एलसीएम कितना दे रखा है उसने, एलसीएम तो नहीं दे रखा है, लेकिन एचसीएफ तो 10 दे रखा है। मैंने कहा अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना रखा है 1500 दे रखा है, ऐसे 150, यानी कि एक्स की वैल्यू यानी कि एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 150 और एचसीएफ कितना है अपना 10। तो यहाँ पे ऐसी दो वैल्यू ही सेटिस्फाई हो सकती है जिसमें जिनका एचसीएफ क्या हो सके 10 और एलसीएम क्या हो सके, जिनका एलसीएम क्या हो सके 150। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बिना बेसिक के मुश्किल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज मशीन फॉर 5000। ठीक है, 5000 रुपये में वो मशीन को खरीद के लाता है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, उसको कितने में बेच देता है वो 6000 रुपये में। ठीक है, एसपी हो गया इसका। आफ्टर 2 years क्या करता है, अगेन ही बाइज द सेम आर्टिकल, 8000 रुपये में लाता है और कितने में बेच देता है 10,000 रुपये में उसको बेच देता है। मैंने कहा टोटल सीपी उसने कितनी खर्च की 13,000 रुपये 2 टाइम पे, और बेचा कितने उसमें ओवरऑल 16,000 रुपये में। ठीक है, अब मैंने कहता कि इसमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे 13,000 रुपये। तो 100 पे कितना होगा, मैंने कहा 3 जीरो से 3 जीरो, 300/13 यानी कि 13×2 = 26, 26×4 = 43 23 पॉइंट कुछ आएगा 0.8%, जो कि थर्ड ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन में था। तो आप देख के यहाँ से लगा सकते थे। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू बैंक्स 8,000। ओके, मैंने कहा प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, P×R×T, टाइम कितना है 3, उसके बाद रेट मुझे R1 उसने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सेम प्रिंसिपल है सेम साल के लिए। ओके, लेकिन रेट कितनी है 8 होगी इस बार और 100, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है उसने 800 दे रखा है। मैंने कहा 8,000 8×3 24,000, 24,000 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो R1 माइनस R2 बचा अंदर, और मल्टीप्लाई बाई यानी डिवाइडेड बाई 100 = 800 चल ही रहा है। मैंने कहा 20 से 20 उड़ाओ और 240 को उठा के नीचे लेके जाओ। मैंने कहा R1 माइनस R2 800/240, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8×3 = 8×1 = ठीक है, 10/3 आएगा, 3×3 = 9, 1/3% का ये है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे समझ में, बस वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने थे। ये होता है, देखो इसको सबसे अलग तरीका बताऊंगा मैं आपको, इसको ऑप्शन से देख के करना है, तभी आपके लिए क्या रहेगा ये इजी रहेगा। कैसे करोगे, जैसे आपने देखा कि 4 लीटर मिल्क हर बार उसने निकाला है, और कितने टाइम निकाला है, एक बार तो यहाँ पे निकाला और 2 टाइम्स और, मतलब टोटल 3 टाइम्स उसने निकाला है। अब मैं देखता हूँ कि 40 लीटर्स टोटल था, उसने एक बार 4 लीटर निकाला, एक बार 4 लीटर, एक बार 4 लीटर, टोटल कितना हो गया 12 लीटर, यानी कि 28 लीटर तो मेरे पास निकलना ही है ना। तो इतना ऊपर नहीं आ सकता कि 34 लीटर जाए, 32 जाए या 33, इसके आसपास था, यानी कि 1.6 और एडिशन होता तो ऑप्शन फर्स्ट लगा के मैं यहाँ से निकल सकता था। बाकी इसको यदि आप बेसिक से समझे तो मेरे को आप उसमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको इसको मैं बेसिक से बता दूंगा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन यदि आप मेरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पे इसको अच्छे से करवाऊँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे sin 25 और sin 65 cos 25 cos 65, क्या सेम दिख रहा है कुछ, नहीं, मैंने इसको sin 25 में चेंज कर लिया। ठीक है, 90 - तो इसको sin 25 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, मैंने ले लिया साइन, क्योंकि sin 25 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 25 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा sin 65 बचा, माइनस ये तो मैं ले लिया cos 25 बचा। अब इसको मैं साइन में चेंज कर लेता हूँ, है ना, तो sin 65 माइनस sin 65। ठीक है, जब इसमें से इसमें चले जाएगा तो 0 बचेगा, 0 मल्टीप्लाई भी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो अपने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलो अब ये देखना है कि ये जो नंबर है 5769,116 इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर्स। क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। यदि 5 से डिविजिबल होना है तो 0 चाहिए लास्ट में या फिर 5 चाहिए। 8 से मल्टीपल है
8 से डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 वन ज़ा 8, 3, 8 फोर ज़ा 32 नहीं होगा, 4 कैरी बच रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गए। अब मैं 12 करके देखता हूँ। 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, है ना। तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए, यानी कि 16 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या पर क्या 3 से हो रहा है, क्या देखते हैं। 7 3 से डिविजिबल कब होता है, जब सभी का सम 3 से डिविजिबल हो। तो 7 + 5 12, 6 18, 27 28 29 30 35 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, यानी कि ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा था, 4 निकल के आगे बढ़ो। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करा दी मैंने आपको। 4 से चेक करना हो तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 1 6, यानी कि 4 4 ज़ा 16, इसी से डिविजिबल होगा। 18 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डिक्रीज बाय, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। अब इस क्यूब में मैं एक मैक्सिमम साइज का स्पेयर जब रखूँगा, ओके, तो इसके एजेस को कहीं ये टच करेगा। अब मुझे पता है कि इसका जो डायगोनल होता है क्यूब का कितने डिग्री होता है, कोई बता सकता है क्या। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोने पे इसको टच करेगा, तभी मैक्सिमम साइज का स्पेयर इसमें रखा जाएगा। ये डायग्राम ठीक से नहीं बनाए, एक बार ट्राई करता हूँ। ये इसके कोने है ना, उसको टच करेगा कौन, एक कंप्लीट स्पेयर। जब मैं इसको बनाऊंगा तो लाइक दैट ऐसे कवर करते हुए जाएगा ये, है ना। तो अब यहाँ से पॉइंट एक डाला, यहाँ से आता है। अब मुझे पता है कि जो क्यूब का डायगोनल होता है वो कितना होता है, साइड का √3 टाइम्स होता है, यानी कि साइड यहाँ पे कितनी तरह की है। नहीं नहीं, ये इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी। इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डिक्रीज बाय 48%, देन द व्हाट परसेंटेज डज इज सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया कहता है 4πr² होता है। 4π से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, r² से पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा कि 100 थी, यदि 48% हो गई तो कितनी बची 52%, है ना। 100 से कितनी हो गई 52 हो गई, ये बोला है उसने, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 25 से कितनी हो गई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितनी हो गई 13 हो गई। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि 4πr² से फर्क पड़ेगा, तो 625 से कितनी होगी 169। अब इन दोनों का आप क्या निकालोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे कि कितना कम पड़ गई, 625 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना कम हो सकती है। मैंने कहा 170, इसको बना लो पहले, फिर 30, यानी 200 हो गया। 200 में 4 2 5 और जोड़ो, 6 5 4 4 5 6, कैसे लिखोगे 4 5 6 6 2 5 बाई 100, 25 चौक 25 का तो स्क्वायर ही होता है। अब जब इसको मल्टीप्लाई या इसको आप करोगे, यहाँ से भी पता लगा सकते हो, या फिर ऐसा करना कि 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करना है, 4 से ऊपर, यहाँ 100 बन जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट लगा के काम खत्म। इस टाइप का सोल्यूशन आप कर सकते हो, तभी एग्जाम में आप पास होगे, वरना कोई मतलब नहीं। 2 नंबर आर रिस्पेक्टली मोर देन थर्ड नंबर को 100 मान लो। ये जो एक नंबर है ये कितना है 110 है, इससे 25% ज़्यादा, यानी कि 125 है। ABC द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो मैं कहना 5 एकम 5 दून 10 50 25, एक ही ऑप्शन था 22 × 25। ABC आर द 3 पॉइंट सच दैट, ठीक है, मैंने कहा ABC एक भैया पॉइंट है, आर सच दैट ये 9 है AB, BC है 11, AC कितना है 20। द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ABC, पहले चेक करते हैं कि इससे क्या वाकई में ट्रेंगल बनेगा इन साइडों से। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, कि मेरे को थ्योरी पता है, यदि नहीं पता है तो आप ज्योमेट्रिकल इक्वेशन जाके देखो, मैंने अभी ये थ्योरी पढ़ाई अच्छे से, आपको आती होगी। इन दोनों का जो सम है हमेशा किससे, इससे ग्रेटर होना चाहिए। पर यहाँ तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, क्या ग्रेटर है, नहीं बिल्कुल, यानी कि ये कंप्लीट ट्रेंगल नहीं बनाएगा। ये पॉइंट्स क्या तो कोलिनियर हो सकते हैं या फिर अनडिफाइंड। इसका मतलब यह है जो सर्कल बनेगा ना वो एक भी पॉइंट को टच नहीं करेगा। इज द फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या होता है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉय, इनकी जो क्या है इनकम कितनी है 7 और 4, एंड देयर खर्चा, इनका खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर 3 1, ये एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी है। मैंने कहा इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटाऊंगा, तभी क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगी ना। अरे भाई मैंने 7 रुपये कमाए, उसमें से 3 गवा दिए, बचे कितने 4, वही क्या है मेरी सेविंग है। यहाँ पे कितने बोल रहा है 48 से बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से इसको करूँगा, 4 3 ज़ा 12 7, यानी कि 5, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद इन दोनों का जब मैंने किया तो 4 यहाँ का 48 का इसमें होगा,
3 में एक बार यहाँ पे यानी कि इन दो का डिफरेंस कर देता हूँ मैं, तो 2 × 48 100। एक की वैल्यू निकालो, 5 9 जा 45 6 जा, यानी कि ये आ गई एक की वैल्यू। मुझे किसकी पूछी है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। अच्छा 11 की वैल्यू पूछी है। 11 एकम 11 10। ओके, इसका मतलब क्या है, इसने 11 की वैल्यू पूछी है, इन दोनों के इनकम के सम की निकाल दूंगा। 960 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लो, आपका आंसर 121120 होगा। चले आगे, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे क्या बोलता है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मुझको लगता है कि मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन भी देने चाहिए, है ना। 6 1681 किसका होता है? स्क्वायर 41 का होता है। 41 + 8 49 अंडर रूट में, यानी कि 7 बाहर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, कि एक ट्रेंगल है पी क्यू आर। भैया मैंने कहा पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल है। ओ इज ए इंटीरियर पॉइंट, ओ कोई सा भी पॉइंट है इनके अंदर of triangle PQR, that OPR, OPR, OPR यानी कि OPR यदि एक से है तो ORP, ORP ये वाला एंगल भी क्या होगा? X, यानी कि ये और ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या बोल रहा है कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी दो साइड इक्वल होगी, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर। क्यों होता है ऐसा? कि जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आमने सामने की इक्वल हो, तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि ये साइड 5 है, ये भी 5 है, तो इनके सामने के एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ से पी क्यू आर तो सही है, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ओ इज सेंटर ऑफ पी क्यू आर, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक है। सेंटर क्या होती है? मीडियन बनाती है, तो यहाँ पे मीडियन तो नहीं है। अब क्या बोलता है? ट्रेंगल पी क्यू ओ, ट्रेंगल पी क्यू ओ, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा। पी क्यू ओ क्या है? पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। क्या आपस में होंगे? बता सकते हैं आप? ठीक है, अब ये साइड तो इनके इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल, यानी कि ये भी आपस में क्या होगी? इक्वल, यानी कि दो साइड इक्वल और एक इनका कॉमन एंगल हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। बाकी एक भी पॉइंट फोर फोर नहीं है ना, इससे डार्क करेक्ट, तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है ना, बाकी इसका गलत है। फाइंड द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले सम निकालो, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो n कितने? 5 का निकालना है ना। 5, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इनका स्क्वायर। पहले सम निकालूँ, उसके बाद फिर इनका एवरेज निकालूंगा। टोटल नंबर कितने? 5 नंबर है ना, तो 3 यानी कि 15, 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 to 5। अब क्या ये सम आ गया? अब सम बाय नंबर, नंबर कितने थे? 5, यदि इसको डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा, जो मेरा लास्ट ऑप्शन में। इससे बेहतरीन तरीका और कोई आपको नहीं बता सकता। तो 10, आप देखो क्या लिखा है, 10 a+b इज इक्वल टू √3, यानी कि a+b 10 रूट। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है? अच्छे से करा देता हूँ इसको। a+b 1060 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल, यानी कि a+b इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। वैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है 10 1/√3, ये 30 की वैल्यू होती है। तो a - b इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, दोनों को सम किया तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 90। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ऑप्शन में देखो कहीं है, एक ही ऑप्शन में थी, लगा के आगे बढ़ जाते। टाइम बचाना है आपको और कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। इन दोनों को प्लस किया, 25, 25 यानी कि 0 हो गया यहाँ से। ओके, अब 56 जब 40 में जाएगा तो माइनस का 16 बनाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट चल रहा है और 30 चल रहा है माइनस का। अब जब माइनस माइनस बाहर खुलेगा ब्रैकेट में से, तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 30 + 16 कितना होगा? 46। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, इसमें ये बोल रहा था इस क्वेश्चन की, मैं जो आपको मैं थ्योरी बता रहा था, कि जो क्यूब के अंदर हम स्पेयर रखते हैं हमेशा, है ना, तो वो कम्प्लीटली आसपास टच करता है। अब मुझे पता है इसका डायगोनल कितना होता है साइड का, √3 टाइम्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इसका डायगोनल आधा करना होगा, जो इसकी स्पेयर की रेडियस है। यदि स्पेयर की रेडियस आ गई तो आप इसमें से घटा के इसको बता सकते हैं, जो कि आंसर होगा 4851। अब क्या बोलता है कि 358 थे, उसमें से कितने खत्म हो गए? 12% खत्म हो गए, तो कितने आज बचे? तो 88% बचे होंगे। इसका 88% कितना होगा देखते हैं। 5 7
5 दूने इसको 44 इंटू 7 करो, 4 4 जा 7 4 जा 28, कैरी 2, 28 to 30 यानी कि 308 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज का जो शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है, बाकी शिफ्ट 2 का आपको मैं नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट सेशन में आपको मैं करवा दूंगा। बाकी इसमें कई क्वेश्चन ड्रॉप भी हैं, 2 से 3 क्वेश्चन क्यों हैं, क्योंकि अभी उनमें मेरे को लग रहा है कि थोड़ी मिस्टेक्स, यदि एक बार उनको रेक्टिफाई कर लूँ उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। यदि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने अभी मार्च में बैच स्टार्ट किया है जो कि आपको मैं मेंस तक करवाने वाला हूं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ज्योमेट्री और क्या चला दिया मैंने उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस से ज्योमेट्री दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, और आधे उसमें बायोलॉजी और करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी फर्दर लाइक एसएससी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, देन यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स to have better knowledge. Okay, thank you so much. Tata, bye bye.